अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल की जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं बामुशक्क़त, उसका क्या रद्द-ए-अमल, टाइमिंग वगैरह पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। पब्लिक परसेप्शन क्या है? यानी एक बहुत बड़ा तबका प्रोपेगेंडे का शिकार तबका, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, यूथ भी है। पीटीआई का सपोर्ट बेस मेनली कह लीजिए, उनको क्या कहा जा रहा है, कुछ उस पे बात करते हैं। और ज़ाहिर है कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका क्या इम्पैक्ट है, उस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है, देखिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ाएँ मिलना है, अगर आप गौर करें, तो ये एक ही तवील, यानी आप देखें कि ख़ास तौर पे 9 मई के बाद से एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में मुस्तकिल मज़ाजी के साथ आपको स्टेट की पॉलिसी चलती हुई नज़र आ रही है। वो झूठे प्रोपेगेंडा से दाएँ-बाएँ नहीं होती। वो अल्टरनेटिव रियलिटी में रहने वाले, जो मर्ज़ी ख्वाबों में रहने वाले, फ़िल्में देखने वाले, वीडियो गेम में ज़िंदा रहने वाले, जो मर्ज़ी बातें करते रहें, उस पॉलिसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पहले खड़ी थी, वही आज भी खड़ी है। यानी एक तो ये आप कहिए रीअश्योर करवाया है, झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब है ये। टाइमिंग ज़ाहिर है कि इलेक्शन से पहले बिल्कुल कमर तोड़ने के लिए है कि बतौर पीटीआई जमात जो है, वो तो इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं रही। आज उनके मरकज़ी दफ़्तर पे भी ताला लग गया है, वो भी बंद हो गया है। और उसके साथ ये झूठा प्रोपेगेंडा जो करने वाले लोग कि जेल में जाके फलां अहम शख्सियत मिली है और वो डील ऑफर कर रहे हैं, खान डट के खड़ा है, खान बड़े स्टील नर्व्स का मालिक है, ये उसका जवाब है। और ये जो सपोर्ट बेस जो आज भी कह रही है, जिस परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, करते हैं खैर इस पे बात मजीद आगे। लेकिन पहले ये है, गौर कीजिए कि ये स्टेट अपनी उसी पॉलिसी पर चल रही है, ये उसी का तसलसल है। और वो ये है कि नाकाम बगावत, ताकत के खेल में नाकाम बगावत से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता। तो कोई दूर दूर तक बगावत यानी बागी के लिए इस तरह की जिसने बगावत की हो, मुसल्ला बगावत रियासती इदारों के खिलाफ, उसको कभी ज़ाहिर है कि बर्दाश्त नहीं किया। तो एक तो वो कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है आज उसी। अच्छा, अब ये जो बहस है, ये कानूनी तौर पर कानून के तालिब इल्मों के लिए, वकला हजरात हों या आइनी माहिरीन हों, ये उनके दरमियान बड़ी एथिकल सी गुफ्तगू है कि आज का फैसला जारी करने का इख्तियार जज बशीर के पास था या नहीं था। मुल्ज़म ने अपना बयान जमा नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। ये जो बहसें हैं ना, ये आइनी और कानूनी माहिरीन के दरमियान एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बड़ी असूली गुफ्तगू है, बड़ी एथिकल एनवायरनमेंट में है। तो ये इसको वहीं तक रहने दीजिए। सियासी पस मंज़र में ये सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं। सियासी पस मंज़र में इसको जब हमारे ख़ास तौर पे, यानी सियासी पस मंज़र में और पाकिस्तान की, यानी हमारी जो सियासी उस तारीख़ के पस मंज़र में जब आप देखेंगे ये जो कुछ हो रहा है, इसमें कोई आपको फिर हैरत की बात नहीं लगेगी। यानी ये वही जज बशीर हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी। उस वक्त ये पीटीआई की सारी सपोर्ट बेस ये कह रही थी कि जज बशीर माफिया के सामने खड़ा हो गया। जज बशीर ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। क्यों? तारीख में तो खैर नाम लिखवा गया वो अपने वज़ीर आज़म को फारिग करके, सजाएं सुना के। लेकिन पीटीआई के नज़दीक उस वक्त दुनिया का अफजल तरीन आदमी अदल की दुनिया में जज बशीर था, जब उसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। ठीक है, उसी जज बशीर ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा सुनाई है। अच्छा, अब ये एक तो हो गया आपका, यानी एक तरफ ही, यानी अब ये जो इस पे कानून निकालने और आइन निकालने, ये जब आपने रूल्स ऑफ गेम तोड़ दिए हों। हमारे यहाँ तारीखी तौर पर रूल्स ऑफ गेम तोड़ने का इख्तियार है की ताकत के पास। अच्छा लगे या बुरा, बात तो यही है। लेकिन जब रूल्स ऑफ गेम इस तरह के लोग तोड़ते हैं, तो फिर जाहिर है कि उसकी जब उसको रद्द-ए-अमल आएगा 9 मई के बाद, तो फिर आप उस कानूनी और अखलाकी और वो एथिकल एक दुनिया में रहकर वो कानूनी नुकात ढूंढना चाहें तो ढूंढते रहें। अमली तौर पर ये इर्रेलेवेंट बातें हो जाती हैं। फिर रूल्स ऑफ गेम पीटीआई ने तोड़े हैं। अब उसके साथ जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसमें तो जितने रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, इसी को बहुत जानिए। अच्छा, ये जो तसव्वुर है कि बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, पीपल्स पार्टी ने 11.5 साल जनरल ज़िया की मार्शल्लाह फौजी हुकूमत बराह रास्त उसको भुगता है। 85 में जो इलेक्शन हुए, उसमें किसी भी सियासी जमात को अपने यानी इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में आने की इजाज़त सिरे से नहीं थी। वो टोटल इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवारों का था। एक ही सरकारी टीवी था, उस पर पीपल्स पार्टी का नाम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम, उसकी यानी तस्वीर, उसकी खबर, हर चीज़ पर मुकम्मल पाबंदी थी। अखबारों को भी इजाज़त नहीं थी एक तवील अरसे तक कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम भी लिख सकें। तस्वीर तो खैर भूल ही जाइए। 11:30 उसके लोगों को रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में मीनार पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के सपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों, वकीलों, कारकुनों को कोड़े पड़े थे, कोड़े। दिन की रोशनी में तस्वीर छपती थी अगले दिन अखबार में।
11.5 साल के इस जबर के बाद भी पीपल्स पार्टी जिंदा रही, आज तक जिंदा है, क्योंकि अवाम में उसकी जड़ें मौजूद थीं, वो आर्टिफिशियल जमात नहीं थी। साबित किया उन्होंने। नून लीग की तरफ आ जाएगी। नून लीग ने करीब 9 साल जनरल मुशर्रफ की सख्ती, फौजी हुकूमत की सख्ती, उसके बाद जो उन्होंने एक वो बना ली जैसे भी क्यू लीग के साथ, उस पूरी पार्टी ने, इसकी लीडरशिप ने, इसकी तंजीम ने, पूरी पार्टी ने, इसके वोट बैंक ने वो तमाम अरसा मुशर्रफ का तकरीबन 9 साल के करीब वो अरसा भुगता। लीडर उनका जलावतन जेल में, किले में रहा, जेल में रहा, फिर जलावतन रहा, लीडर यहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद 2017 के बाद से 2024 तक का ये, या 2023 के एंड तक, मियाँ अक्टूबर तक का चलें कर लेते हैं, 21 अक्टूबर जब नवाज शरीफ वापस आए हैं पाकिस्तान, तो वो जो दरमियानी अरसा बनता है ये भी कुछ 5.5-6 साल के करीब अरसा बन जाता है। 2017 से अगर आप शुरू करें, ज़ाहिर है इतना अरसा हो जाता है, तो ये अगर आप मिला लें तो ये 15 साल से ज़्यादा बनता है। तो 15 साल के लगभग इंतहाई सख्ती का वक्त है जो नून लीग ने झेला हुआ है, यानी बराह रास्त फौजी हुकूमत का, और उसके बाद फिर 1 पेज का जबर इमरानी तजुर्बे का अपने जान पर सहा हुआ है। जेलें भुगती हुई हैं, जलावतनी भुगती है, जनाजे तक उठाए हैं, यानी ये सारे शरीक हयात की मौत देखी है। तो ये सारा का सारा जुल्म नून लीग पर हुआ है, इंतहाई जबर। नून लीग अपनी पूरी तवानाई और ताकत के साथ आज भी जिंदा है, क्योंकि वो अवाम में अपनी जड़ें रखती थी। अच्छा, वो सारे लोग जो उसको आर्टिफिशियल जमात कहा करते थे, अब वो ढटाई पर अगर उतर आए तो ढटाई का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उनके सामने हकीकत मौजूद है कि मुस्लिम लीग अपनी पूरी जिंदा ताकत के साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। अगर पीटीआई की जड़ें अवाम में हैं और ये कोई, आप यूं कहिए, इस तरह की जमात है कि ये को मुखलिस लोगों का एक गिरोह है जो आपस में बड़े अच्छे हैं और इनकी एक तंजीम है, अवाम में इनकी जड़ें हैं, तो 10 साल कोई मसला ही नहीं है। 11.5 साल मैंने आपको पीपल्स पार्टी के बता दिए हैं, 15 साल के लगभग मैंने आपको नून लीग के बता दिए हैं। अगर ये पूरा भी 10 साल आप यूं कहिए पीटीआई को आगे कोई चांस नहीं मिलता, कोई इनका नाम नहीं लेता, कोई इनको, यानी कहीं ये मीडिया पे नजर नहीं आते, पाबंदियां इन पे लगी रहती हैं, इनके दफ्तर बंद रहते हैं, तो 10 साल तो चीज़ ही कुछ नहीं है। अवाम में अगर इनकी जड़ें होंगी 10 साल बाद आ जाएंगे, यानी इसमें 10 साल के बाद देख लेंगे फिर ये रहते हैं या नहीं रहते। इनके लिए तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अब ये वो जो भट्टी दहक रही है, उसमें से आप दहकती हुई भट्टी में से गुजरे ना जरा, अगर जान होगी तो कुंदन बन के निकलेंगे। नून लीग और नवाज शरीफ की जो जमात है, ये कोई हमेशा से को बहुत, यानी जाहिर है कि इनकी शुरुआत भी 85 के असम्बली के बाद ही है ना, लेकिन उस भट्टी में से गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए, आज ताकतवर बन के कुंदन बन के चमक रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है। तीसरी लीडरशिप है बिलावल भुट्टो की, और बिलावल भुट्टो, मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था जो इसी इंतखाबी सर्वे के लिए अभी सिंध से वापस आया है। सिंध में और इवन कराची में बिलावल की, वो बता रहा था कि मकबूलियत है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है अपनी जगह, अपने अपने सिंध में वो अपने लोगों में अपनी जड़ें बनाने में कामयाब हो गया। तो पीटीआई में अगर ताकत होगी 10 साल बाद ये रहेगी। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल देखकर वो हमेशा की तरह जब एनर्जेटिक, और ख़ास तौर पे उनको जब वो टारगेट उनके सामने और उसकी बैशिंग कर रही होती हैं, उस वक्त तो उनकी स्पीच कमाल की होती है। और आज भी चूँकि वो बैशिंग कर रही थी पीटीआई की और बुशरा बीबी का, तो आज वो बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीर थी। उसके अंदर एंगर जो था, रैथ जिसे कहना चाहिए, वो तकरीर सुन के और वो सारी एनर्जी सुन के जो बातें उन्होंने की, बिल्कुल ठीक की, कि ये जो कह रहे हैं कि जल्दी में सज़ा सुनाई गई है, उसकी तो सज़ाई, ये तो कब से, जब भी कोई पूछने जाता है, ये कभी पेट्रोल बमों से हमले करते हैं, कभी ये कोई बहाना करता है, कभी प्लस्टर चला के बैठ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बहस अपनी जगह, लेकिन वो जो एंगर था मरीम नवाज का, वो मुझे बता रहा था, चूंकि मतलब है वो उस बाप की बेटी है जो हु बिलीव्स इन एक्शंस, वो तो रोज़ाना के अपना तमाशों पे तो खाली बातों पे एतबार नहीं करता। तो मरीम नवाज़ के आज का एनर्जी और वो तकरीर देखकर मुझे लग रहा था कि यानी ज़ाहिर है कि सामने उनकी हुकूमत बन रही है, और होपफुली वज़ीर आला पंजाब इन्हीं को होना चाहिए असूली तौर पर, मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ है। तो अगर इनकी हुकूमत बन गई और ये वज़ीर आला पंजाब बनी मरीम नवाज़, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के फिर जो सपोर्ट बेस है उस पर वो वक्त आएगा कि उनको आज के ये जो निगरानों वाला दौर है ना, ये गनीमत लगेगा। वो याद करेंगे कि निगरानों का दौर अच्छा था। मुझे आज इतना गुस्सा मरीम नवाज़ के अंदर नज़र आया, वो किसी बात को नहीं भूली, और जाहिर है कि वो उनकी उम्र का तकाजा भी है। दूसरी बात है कि आदमी अपने ऊपर हुआ हुआ सितम तो भूल जाता है, उसके वालिदैन के साथ ज़्यादती हो जाए ये नहीं भूलता, या औलाद के साथ हो जाए नहीं भूलता। यहाँ मामला ये है कि मतलब नवाज शरीफ अपने ऊपर तो जुल्म मतलब है भूल भी जाए, माफ़ कर दे,
और मुमकिन है कि वो ज़ाहिर है कि उम्र के उस हिस्से में है, वो इंतकामी मिजाज भी नहीं है उस आदमी का, अखलाक उसका बहुत अच्छा है। तो अखलाक से गिरी हुई हरकत तो इनमें से किसी ने भी नहीं की, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं की। कोई कंपेन ऐसे नहीं चलाई मुलाजिम लतीफ़ की, ख़ावर मानेका के बयान, वो तो नहीं किया। लेकिन सख्ती इन पर ज़रूर होगी। यानी मरीम नवाज़ को याद है कि उसके वालिद के साथ क्या हुआ, उसकी वालदा जिस तरह से गई, तो वो उसने जिस तरह से जस्टिफ़ाई किया है आज के डिसीजन को, उससे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में इनको फैटी पड़ने वाली है, ठीक-ठाक पड़ने वाली है। अच्छा है, अगेन अगर भट्टी दहक रही है तो कुंदन बन के निकलेंगे, पता चल जाएगा। क्योंकि वो खड़ी हुई है उस जबर में, उसका तो कंट्रोल अभी आया ही नहीं, वो तो आना है। तो फिर वो दहकाएगी ना एनवायरनमेंट को, जिस पे वो खुद चल के आ रही है, वो अगलों के लिए भी उसको दहकाएगी। बिलावल भुट्टो का भी ये रहा, उसने कहा कि हम जश्न तो नहीं मनाते। ये मरीम नवाज़ ने भी कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा वो गई है, लेकिन जो जो कुछ हुआ है फिर उसने याद दिलाया, उसके वालिद के सामने उसे गिरफ्तार किया गया, बोली नहीं है वो। बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, इसी से मिलता जुलता। लेकिन फिर भी पीटीआई और इमरान खान जो हैं ये खुशनसीब हैं कि ये दोनों दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये किसी तरह की अखलाक की गिरी हुई हरकत नहीं कर रहे। यूथ में और वो सपोर्ट बेस में बहरहाल जो तासुब फैलाया गया है वो ये है कि इमरान खान जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, वो रियासती बयानी, वो रियासत के कहने पर वो दरअसल किसी हुब्बुल वतनी की वजह से खड़ा हुआ है, और वो आज अगर चाहे तो वो यानी ये यूथ ने मुझे कहा है कि इमरान खान अगर चाहे तो उसके प्लेटलेट्स भी गिर जाएंगे और वो भी लंदन चला जाएगा, वो तो जेल में आवाम के लिए बैठा हुआ है। अब ये एक अजीब मामला है कि एक आदमी जेल में बैठा मुस्तकिल मिन्नतें कर रहा है, मुज़ाकरात के लिए, डीलों के लिए बंदे ढूंढ रहा है, वो ज़मानत के लिए बंदे ढूंढ रहा है कि उसकी ज़मानत कोई देकर उसकी जान छुड़ा दें, उसे बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। हकीकत ये है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये है कि वो तो जेल में बैठा हुआ है और हमारी वजह से बैठा हुआ है। यानी ये बंदा क्या कर सकता है। लेकिन चलें, आखिरी बात जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे करते हैं, उनका एलामिया वो ज़ाहिर है कि आपने पढ़ लिया होगा लुब्बे लुबाब उसका। लेकिन जो असल मैसेज, 2 या 3 पॉइंट्स उसके जो मेजर हैं, एक तो ये कि किसी किस्म की फसाद, शरपसंदी, या दूसरा 9 मई उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अब उन्होंने ठीक-ठाक पहले, अभी बीच में 5-6 दिन हैं इलेक्शन के, उन्होंने पहले मतलब सज़ाएँ पहले आ गई हैं, जो रद्द-ए-अमल आना है आजकल में, अगर आना है, या जो भी फसाद की तैयारियां, मतलब ये कि वो ओपन उन्होंने वार्निंग दे दी है। नाउ प्लीज़ ये जो दीवाना यूथ है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगियां, अपने मुस्तकबिल से एक ऐसे आदमी के लिए मत खेलें जो सर से पैर तक झूठा आदमी है। इमरान खान, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ये झूठ है कि उसको कोई डील ऑफर हो रही है और वो मान नहीं रहा। खुदा के वास्ते इस बात को माने। वो बंदा अपने मुंह से, जो आदमी अपने मुंह से कहता है कि यू टर्न तो बड़ा आदमी लेता है, यू टर्न तो लीडर लेते हैं, आपके ख्याल में वो कौन से बयान पर कायम रहा है अपने? जनरल बाजवा के बारे में उसके क्या ख्यालात माजी में थे, क्या अब हैं? वो कि अपने मुंह से कितनी दफा तो कह चुका है कि उसकी उसकी यानी वो स्टैब्लिशमेंट को, फौज को बार बार मुज़ाकरात के पैगाम भिजवा रहा है, उसकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है। वो किस तरह से कहे, लिख कर दे दे। लेकिन जिस तरह का ये तबका है उसको मानने वाला, वो उसकी वीडियो देख कर ही मानेगा। पता नहीं वीडियो देख के भी है माने, वो बस क्या करें भाई, यही होता है जब आप किसी को लार्जर देन लाइफ समझ बैठें। और कोर कमांडर बहरहाल वो रियासत अपनी मुस्तकिल पॉलिसी पर चल रही है, बहुत सख्त जवाब देंगे, वो बहुत सख्त जवाब देंगे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि वो यानी इलाकाई अपनी खुद मुख्तारी का ज़ाहिर है, उन्होंने वो उसके पस मंज़र में ईरान है, उसके पस मंज़र में भारत तो हमेशा ही होता है, अफ़गानिस्तान भी है। ज़ाहिर है उनका वो प्रोफेशनल जॉब है, वो उन्होंने रीअश्योर अपने मुल्क को और कौम को करवाया कि एहतराम रखा जाएगा, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी अग्रेशन की। और तीसरी बात जो मुझे उसमें उम्मीद अफ़ज़ा लगी, वो ये लगी कि वो बराबरी के और अमन के ताल्लुकात होने चाहिए सबके साथ। बस ये इशारे ही होते हैं, और पॉलिटिशियन का काम ये होता है कि वो फिर उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देने वाले ऑप्शंस में से भी रास्ता बनाकर अमन का और तजारत का, खुशहाली का रास्ता बनाता है। और नवाज शरीफ के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।